मोहित ने रानी का हाथ पकड़ रखा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य दानवी शक्ति उसको कुएं की तरफ घसीट रही हो। रानी का चेहरा अब रानी जैसा नहीं लग रहा था। आंखें पूरी काली, होंठ फट चुके, आवाज पुरुष जैसी भारी और चाल मानो उसका शरीर उसका अपना ना हो। मोहित चिल्लाया, रानी सुनो, वापस आओ। पर वो सिर्फ एक वाक्य बुदबुदा रही थी। मुझे उसके पास जाना है, वो मेरा इंतजार कर रहा है। उसके पांव जमीन पर घसीटते जा रहे थे। कुआं पुराना था, पत्थर काई से ढका हुआ, लेकिन आज वहां कुछ अजीब था। कुएं के ऊपर धुंध ऐसे घूम रही थी जैसे किसी ने धुएं को घुमाकर चक्र बना दिया हो। धुंध के बीच बीच में चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी। मोहित को लगा जैसे कोई अंदर से उसे ताक रहा है। कई आंखें, सैकड़ों। कुएं की तरफ से एक धीमी धीमी सिसकियों भरी आवाज आई, शरद मुझे माफ कर दो। ये आवाज बिल्कुल इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे किसी का गला दबा हो, किसी ने रोते रोते अपने वोकल कॉर्ड्स फाड़ दिए हों। मोहित डर गया। ये कौन है? रानी शरद की आवाज में हंसने लगी। आ गई रूपाली। अचानक धुंध जोर से घूमने लगी और एक परछाई निकलकर कुएं के किनारे खड़ी हो गई। एक लड़की, लंबे बाल, भीगे कपड़े, चेहरा पूरा धुंधला, जैसे आधा जला हो। उसकी आवाज कांपती हुई, शरद, मैं डर गई थी इसलिए। शरद रानी के शरीर में चीखा, तूने मुझे धोखा दिया। धुंध में बिजली चमकी और अचानक कहानी खुलकर सामने आई। 3 साल पहले शरद और रूपाली एक दूसरे से प्यार करते थे, पर रूपाली का परिवार बहुत कठोर था। उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने शरद से मिलने की कोशिश की तो उसे घर से निकाल देंगे, उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और कर देंगे। रूपाली ने डरी हुई हालत में एक दिन शरद से कहा, हम भाग चलते हैं। शरद ने उसके लिए सब छोड़ने का फैसला कर लिया, पर उसी रात रूपाली का परिवार उसे पकड़ लाया। रूपाली को कमरे में बंद कर दिया गया और शरद घंटों उस कमरे के बाहर रोता रहा। आखिरकार वो टूट गया। उसने शराब और ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। उसने रूपाली की चाह में खुद को बर्बाद कर लिया और एक दिन वो उसी कुएं में कूद गया जहां वो दोनों मिलने वाले थे। उसकी चीखें आज भी दीवारों में गूंजती हैं। मोहित कांपते हुए बोला, तो रूपाली ने डर के मारे गलती की, वो बुरी नहीं थी, फिर भी तुम उसे क्यों भटकने नहीं दे रहे? शरद रानी के शरीर से गरजा, क्योंकि उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और अब मेरी प्रेमिका कोई और है। मोहित की रीढ़ तक सन्नाटा दौड़ गया। रानी? शरद शांत आवाज में बोला, उसने भी कुएं में झांककर मेरा नाम लिया था। उसने मुझे बुलाया, अब वो मेरी है। रूपाली की आत्मा रोते हुए बोली, शरद मत कर, मैंने डर के मारे गलती की थी, पर रानी निर्दोष है। शरद दहाड़ पड़ा, चुप, अगर तू मेरी नहीं हुई तो कोई भी लड़की मेरी होगी। रूपाली का शरीर कांप गया। अचानक कुएं के पानी से काले काले हाथ बाहर निकलने लगे। 10, 20, 30, जैसे सैकड़ों डूबे हुए लोग बाहर आने की कोशिश कर रहे हों। मोहित ने चीखकर रानी को पीछे खींचा, रुक जाओ, मत आगे बढ़ो। पर रानी के पांव खुद ब खुद आगे चल रहे थे। शरद की आत्मा उसे पूरी तरह नियंत्रित कर चुकी थी। रूपाली की आवाज गूंजी, शरद तूने सच नहीं बताया। मोहित चौंका, क्या? रूपाली ने मोहित की ओर देखा। शरद सिर्फ प्यार में नहीं मरा, वो कुएं की उस आत्मा की चंगुल में फंस गया था जो हर साल किसी एक को पकड़ती है। शरद उसी का दास बन चुका है। मोहित स्तब्ध, तो शरद सिर्फ भूत नहीं, किसी बड़ी शक्ति का गुलाम है। रूपाली, हाँ, और अब वो रानी को भी उसी अधीन शक्ति के हवाले कर देगा। कुएं का पानी उबलने लगा। धुंध खून जैसी लाल हो गई। रानी का शरीर एक जोरदार झटके से हवा में उठा। शरद की आवाज गूंजी, ये रानी अब मेरी दुनिया में जाएगी। मोहित उसकी ओर भागा, पर धुंध की दीवार टकराकर उसे पीछे फेंक दिया। रूपाली की आत्मा कांपते हुए बोली, मोहित सिर्फ तुम उसे बचा सकते हो। मोहित, कैसे? रूपाली ने कहा, सीट नंबर 13, उसकी कहानी जानो, फिर ही उसे छुड़ा पाओगे। मोहित, कहानी क्या है? रूपाली ने कहा, सीट 13 वो जगह है जहां पहली बार उस अधीन आत्मा ने किसी को अपने वश में किया था और शरद भी उसी बस की सीट 13 पर बैठा था उस रात जब उसने आखिरी सफर किया। मोहित सब समझ नहीं वाला था, पर तभी शरद ने रानी के शरीर को जमीन पर पटका। बहुत हो गया। कुएं का पानी ऊंचा उठने लगा, जैसे किसी को अंदर खींचने को तैयार हो।